हेलो फ्रेंड्स। आज हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, और इसका सिलेबस काफ़ी कम है इस यूनिट का, और इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स टॉपिक्स। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये टॉपिक। और इसके अंदर हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। ऑसिलेशंस पहले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में वेव्स पढ़ेंगे। तो ऑसिलेशंस में भी हमें जो मेन पढ़ना है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम SHM बोलते हैं। ठीक है, वो हमें मेन पढ़ना है। जैसे इसके अंदर हम एनर्जी टर्म्स पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम, रिप्रेजेंटेशंस और वेलोसिटी, एक्सीलरेशंस। ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एसएचएम में। और एसएचएम वैसे भी देखोगे तो आप फिजिक्स के अलग अलग फील्ड जैसे मैकेनिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एसएचएम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बेसिक्स पता है एसएचएम के तो वो क्वेश्चंस भी आप आराम से कर सकते हो। और काफ़ी बार एसएचएम के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेंस और नेट दोनों के अंदर। वेव्स की बात करें तो वेव्स के अंदर हम जो सेकंड पार्ट देखेंगे तो वेव्स में हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारी और ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे साउंड वेव होगी, ट्रांसवर्स वेव्स में जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग उनकी इक्वेशंस पढ़ेंगे, उनके अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक किया है। तो आज हम ऑसिलेशंस में ही एसएचएम को ही मेनली स्टडी करेंगे। तो एसएचएम पढ़ने से पहले हमें थोड़ी बहुत जो बेसिक टर्म्स हैं ठीक है, वो थोड़े थोड़े हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेशंस क्या होता है, और एसएचएम क्या चीज़ है ना, ऑसिलेशन से कैसे एसएचएम बनता है, तो वो चीज़ें देखनी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन नाम से आपको पता लग रहा है, पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक मोशन हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे मोशन जिनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ऐसे मोशन जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में रिपीट होते हैं। तो ऐसे मोशन जो रिपीट होते हैं आफ्टर टाइम पीरियड टी। टी को मैंने टाइम पीरियड बोला है। ऐसे मोशन जो टाइम पीरियड के अंदर बाद रिपीट होते हैं, ऐसे मोशन को पीरियडिक मोशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने क्लॉक लिया है। ठीक है, और एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है और मून यहाँ पे अर्थ के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, और एक एग्जांपल लिया है मैंने जिसके अंदर क्या है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ का अलग अलग पीरियड निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें आवर वाले पार्ट का, तो आवर वाला पार्ट हमेशा ही कितने टाइम के बाद में वापस रिपीट होता है। जो आवर वाले का हम टाइम पीरियड देखें तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 12 आवर्स, है ना। ऐसे ही मिनट वाले का देखें हम, ठीक है, उसका कितना आएगा, मिनट वाले का 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट वाला रिपीट होता है, वो उसी पोजीशन पे आता है। इसलिए जो सेकंड वाला पार्ट है उसको देखेंगे हम, तो उसका कितना आता है हमारा 60 सेकेंड। तो हर किसी चीज़ का एक यहाँ पे पीरियड डिसाइडेड है, टाइम पीरियड डिसाइड है। सिमिलरली सन, अर्थ का सन के अराउंड पूरा रिवॉल्व चक्कर काटना, वो कितना टाइम पीरियड के बाद में, उसका कितना टाइम पीरियड है, उसका 365.25, है ना, इतना डेज ये टाइम पीरियड है। सिमिलरली जो अर्थ का अपनी एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करना, उसका टाइम पीरियड कितना है, 1 डे। ठीक है, और सिमिलरली जो मून का अर्थ के अराउंड पूरा एक सिंगल रोटेशन करना, ठीक है, 28 डेज जो भी है, वो क्या है, वो सारी चीज़ें क्या चीज़ हैं, ये सब अपना अपना पीरियोडिक मोशन है और सबका अपना एक टाइम पीरियड है। सिमिलरली ऑसिलेशंस का भी क्या है, ये पार्ट यहाँ जाके वापस जाके वहाँ आएगा, तो उसके बाद चीज़ें रिपीट होगी, तो ये इसका क्या है, टाइम पीरियड है। जो मैंने ये पार्ट दिखाया है इतना, ये इसका टोटल टाइम टेकन है, वो टाइम पीरियड के बराबर है। तो टाइम पीरियड डिफिनेट एक करेक्टरिस्टिक है पीरियोडिक मोशन की, पर्टिकुलर फिक्स कांस्टेंट होता है टाइम पीरियड। ठीक है, फिक्स टाइम पीरियड के बाद चीज़ें रिपीट होती है, और उस टाइम पीरियड कॉरस्पॉन्डिंग आप फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हो 1/T, जिसको यूनिट हर्ज होती है, ऐसे यूनिट, और टाइम पीरियड की सेकेंड होती है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस भी निकाल, मतलब पीरियोडिक मोशन निकाल सकते हो आप। इसके बाद जो हम सेकंड टर्म पढ़ेंगे ऑसिलेशंस। ठीक है, अच्छा, पीरियोडिक मोशंस का सब क्वांटिटी है। सब क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके मान लो मैं सेट और सब सेट बनाता हूँ, जैसे ये मेरे इतने सारे पीरियोडिक क्वांटिटीज़ हैं, इसके अंदर मेरे सारे पीरियोडिक क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑसिलेशंस होंगे वो उसका क्या होगा, इतना सा सेट होगा। ठीक है, ये ऑसिलेशंस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑसिलेशंस हैं वो पीरियोडिक मोशन जो से ही का ही सब पार्ट है ना। कि इससे एक डेफिनेशंस और भी बोल सकते हैं हम कि ऑसिलेशंस हैं, सभी ऑसिलेशंस पीरियोडिक मोशन होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशंस नहीं होते। क्यों ऐसा बोलते हैं कि ऑसिलेशंस की जो डेफिनेशन है वो वही है कि वो पीरियोडिक मोशन, ठीक है, विच इन विच पार्टिकल डू टू एंड फ्रो मोशन या एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ऐसे पीरियोडिक मोशन जिसके अंदर पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन करें। टू एंड फ्रो का मतलब इस तरह से, ठीक है,
इधर जाए फिर वापस आए फिर इधर जाए, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करे। कोई ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन में भी करे, कैसा भी टू एंड फ्रो मोशन हो सकता है, ठीक है, कर्व में भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो सारे जितने पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं और पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड ले रहे हैं, टाइम पीरियड ले रहे हैं मतलब इसका मतलब हुआ पीरियडिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और टू एंड फ्रो मोशन भी कर रहे हैं। इसका मतलब वो पीरियडिक मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑसिलेशंस, ठीक है। तो सारे के सारे ऑसिलेशंस पीरियडिक मोशन होते हैं, लेकिन सभी के सभी पीरियडिक मोशन ऑसिलेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेशंस के एग्जांपल क्या होंगे, जैसे सी सॉ हो गया आपका, ठीक है, झूला, ठीक है, और जैसे कि आपका पेंडुलम हो गया, स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया, है ना, इस तरह स्प्रिंग मास सिस्टम टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। तो वो सारे एग्जांपल क्या होंगे, ऑसिलेशंस के एग्जांपल हैं। ऑसिलेशंस क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अपनी इक्वेशंस को फॉलो करते हैं, उस इक्वेशंस को बोलते हैं f इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, और n यहाँ पे क्या है, एक ओड नंबर है, ध्यान रखना n ओड नंबर है 1 3 5 7 इस तरह से। तो ये जो इक्वेशंस को फॉलो करते हैं पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स का मतलब क्या, वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, ये ऑसिलेशंस कर रहे हैं पार्टिकल्स f इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें ओड नंबर ही क्यों लिया, इसका एक रीज़न है। जैसे कि मान लो ये मेरा एक ऑसिलेशंस में हम पहली बात तो 2 या 3 क्वांटिटीज़ डिफाइन करते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन पहले इधर गया फिर वापस आया फिर इधर आया, ठीक है। तो ये वाली जो पोजीशंस होती हैं, ठीक है, जहाँ तक वो जा सकता है उनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। और जो जिस पोजीशन के अराउंड वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है वो रेफरेंस फ्रेम है, रेफरेंस पोजीशन है, उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीन पोजीशंस और एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशंस जहाँ पे जाके पार्टिकल वापस आ जाता है, और मीन पोजीशन जहाँ के रेफरेंस के अंदर पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है। मीन पोजीशन को ही हम ये बोलते हैं, दूसरा टर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके ऊपर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों बोलते हैं, इसके ऊपर नेट फोर्स होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन को, कितना होता है, 0, ये आपको पता भी होगा। इसलिए मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं और एक्सट्रीम पोजीशन होती है दूसरी, ठीक है। अब होता क्या है कि अब मीन पोजीशन से हम सब चीज़ें डिफाइन करते हैं, जो मीन पोजीशन है वो रेफरेंस है, ठीक है। तो इसके अगर राइट हैंड साइड जाएंगे तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक्स का मतलब यहाँ के डिस्प्लेसमेंट। लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। अच्छा, तो अगर, और इसमें होता क्या है ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशंस के अंदर, कि पार्टिकल जाएगा इस साइड में, लेकिन पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स क्या लगेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन लगेगा। पार्टिकल कहीं भी मूव करें, पार्टिकल कहीं भी मूव करे, जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स क्या लगेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगा। तो अगर मैं n की वैल्यू अगर नेगेटिव लेता, ओड नंबर लेता हूँ, तभी मेरा फोर्स रहेगा वो अगर पॉजिटिव एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव रहेगा और नेगेटिव एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव रहेगा। देखो, अगर मैं जैसे 1 ले लूँ, 3 ले लूँ या कुछ भी ले लूँ, तो मैं एक्स को अगर पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है, एक्स को पॉजिटिव लेता हूँ तो फोर्स हमारा नेगेटिव ही आएगा, ये पता है हमें। और अगर मैं एक्स को नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है, तो हमारा फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप ले भी सकते हो, एक्स की वैल्यू 3 ले लो जैसे मान लो, और सॉरी n की वैल्यू 3 ले लो और x की वैल्यू पॉजिटिव ले लो। तो x की वैल्यू जैसे पॉजिटिव ले लिया तो पॉजिटिव की पावर 3 पॉजिटिव ही आएगा और फोर्स क्या है, नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब हमारा x पॉजिटिव है और फोर्स क्या है, नेगेटिव है। ये आया। सेकंड पार्ट में क्या करो आप, x को कर लो नेगेटिव, है ना। x जब नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव की पावर ओड नंबर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो x नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव, x पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि फोर्स हमेशा क्या होता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन या टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है ऑसिलेशंस में, ठीक है। इसलिए क्या करना, मेरे को ओड नंबर ही लेना पड़ेगा, है ना। मान लो मैं इवन नंबर ले लूँ, इवन नंबर ले लूँगा तो x की वैल्यू अगर मानने पर पॉजिटिव ली, है ना, तो फोर्स नेगेटिव आएगा, तो इधर वाला तो केस तो सेटिस्फाई होगा। लेकिन मैं अगर इवन ले लूँ तो अगर मैं x नेगेटिव लूँ तो ही हमारा क्या आएगा, ये टर्म पॉजिटिव आएगा और ये टोटल नेगेटिव बना देगा। तो मैं नेगेटिव साइड में क्या होगा, x नेगेटिव ले लूँ तो फोर्स भी नेगेटिव आ जाएगा, वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना, इवन नंबर्स, ठीक है। तो इसलिए हम इवन नंबर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। इन जनरल इवन नंबर को कंसिडर नहीं करते हैं, n के अंदर ओड नंबर्स को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो फोर्स रहेगा हमेशा क्या रहेगा, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स रहेगा, ठीक है।
अच्छा, तो ये ऑसिलेशंस की कंडीशन है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर एन, एन हो सकता है 1 3 5 6 7, ठीक है। तो इसमें जो पर्टिकुलर केस है एन इज इक्वल टू 1, वो होता है एस एच एम के लिए, जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेशंस काफ़ी पार्ट में डिवाइड किया, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू 7, इस तरह से ऑसिलेशंस होते हैं। लेकिन जो एन इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग ऑसिलेशंस होते हैं उनको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये चीज़, फॉर एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के एक्स की पावर एन, एन की वैल्यू 1 है, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इस केस में ऑसिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, यहाँ ना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस बोल देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। एस एच ओ या एस एच एम, ठीक है। अच्छा, तो एस एच एम इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। फोर्सेस तो वैसे ही लगी, फोर्सेस हमेशा किसकी तरफ रहेगी, मीन पोजीशन की तरफ रहेगी। जैसे ये मीन पोजीशन है तो फोर्स हमेशा क्या रहेगी, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स रहेगी। एक्स हमारा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, है ना, ये एक्स की वैल्यू है। तो ये हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस की प्रॉपर्टी है एन इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। ऑसिलेशंस की प्रॉपर्टी तो यही रहेगी हमेशा, लेकिन जब एन इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तब क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमेशा ही बोलते हैं इसको स्ट्रेट लाइन में मोशन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। यहाँ से इक्वेशन भी देख सकते हो, एक्स क्या है, फोर्स के साथ क्या है, लीनियर वेरिएशन है। अगर मैं एक्स स्क्वायर कर देता तो पैराबोलिक वेरिएशन होता है ना, मतलब एक्स की क्यूब कर देता तो पैराबोलिक, नियर अबाउट पैराबोलिक से ज़्यादा कर्व हो जाता है। एक्स स्क्वायर और एफ का अगर डायग्राम बनाते हैं आप तो वो कर्व के अंदर आता है, लेकिन अब और एफ और एक्स का बनाएंगे हम, एक्स और एफ का बनाएंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि मोशन हमेशा क्या है, स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है यहाँ पे, ठीक है। और मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर हो रहा है, और एन इज इक्वल टू 1। तो ऐसे मोशन जो, ऐसे ऑसिलेशंस जो स्ट्रेट लाइन में हो रहे हैं उन पे फोर्स लग रहा है फिजिकल टू माइनस की एक्स, और ऐसे उन ऑसिलेशंस को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशंस। जैसे कि अगर ये पेंडुलम आपको दिख रहा है टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ, ठीक है, जो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो देखो इसके अंदर जो फोर्स है वो देख रहे हो, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो फोर्स मेन पोजीशन पे लग रहा है, ठीक है, दोनों साइड। अब नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो भी फोर्स हो रहा है वो पॉजिटिव एक्स में लग रहा है, अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है तो फोर्स नेगेटिव एक्स में लग रहा है। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसके बाद में देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस के एग्जांपल, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस में जैसे ये जो मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है ना, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में जैसे ये स्प्रिंग मास सिस्टम है स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जो पेंडुलम का मोशन है, कोई बोलेगा कि इस तरह से मोशन है, ऐसा तब होगा मोशन जब हमारा थीटा काफ़ी ज़्यादा होगा, तब हमारा कर्व में होगा। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस के अंदर जो पेंडुलम मोशन लेते हैं उसका जो थीटा होता है काफ़ी कम लेते हैं, टेंड्स टू जीरो लेते हैं, मतलब काफ़ी कम लेते हैं, ठीक है। काफ़ी कम लेंगे तो ये नियर अबाउट क्या हो जाएगा, मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इसलिए हम इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में काउंट कर लेते हैं पेंडुलम के मोशन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जैसे ही इसकी मीन पोजीशन है जिसको एक्स इक्वल टू 0 पे लिया मीन पोजीशन, जैसे ही मैं इसको क्या इस साइड फोर्स लगाऊंगा, मतलब इस साइड क्या करूँगा, फोर्स नहीं लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको इस साइड लेके जाऊँगा, मतलब इसका एक्स पॉजिटिव करूँगा, तो आप देख रहे हो जैसे ही यहाँ पे पहुँचा एक्स ग्रेटर देन 0, तब ये फोर्स इसकी क्या होगी, नेगेटिव की तरफ लगी, मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल लगी, ठीक है, सॉरी टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगी। जब मैं इसको एक्स को नेगेटिव कर दूंगा तो टुवर्ड्स क्या होगी, फिर भी मीन पोजीशन लगेगी। तो एक्स और एफ हमेशा ही क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, एक दूसरे के हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कर रहे हैं एक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलर देखो, अगर ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में है, फोर्स क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव एक्स में जाएगा तो फोर्स क्या है, मीन पोजीशन की तरफ पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव है। इसकी ये मीन पोजीशन है, इसकी ये वाली मीन पोजीशन है, रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल होंगे, ये दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इससे ही मेनली आता है। बाकी काफ़ी और एग्जांपल भी बन सकते हैं, ठीक है आपके, जैसे कि अगर आपको ये एग्जांपल देखने हैं, ये देखो ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इसके अंदर देखो आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम जो मैंने बता दिया, पेंडुलम का केस है ना, थीटा कम होगा तो फ्लूइड इन यूट्यूब, है ना, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हो तो यूट्यूब जो ऐसी होती है उसके अंदर जो मोशन होता है उसके अंदर भी एस एच एम आता है। तो मैंने बोला ना एस एच एम अलग अलग जगह आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर है आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी आ जाता है, ठीक है, एस एच एम, तो जैसे चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, तो एस एच एम कहीं भी आ सकता है। एस एच एम के एग्जांपल्स हैं, बस उसके अंदर जो कंडीशंस है, एफ इज इक्वल टू माइनस के है और मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे क्या हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अच्छा, ये इस डायग्राम को भी एक बार फिर से देख लो आप, जैसे इसमें क्लियरली पता लग रहा है आपको
कि जैसे जैसे ये ब्लॉक है अपनी मीन पोजीशन, जो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन है, जैसे ही राइट हैंड साइड जा रहा है तो ब्लू कलर के अंदर जो आपको वेक्टर दिख रहा है वो देखो फिर से राइट हैंड साइड जाएगा, राइट हैंड साइड गया, लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड गया, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है ना। फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे फोर्स उतना क्या होगा, ज़्यादा लगेगा मैग्नीट्यूड में। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ फोर्स की, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, के इंटू एक्स। के की बात करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, और अलग अलग होता है इसके अंदर। स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, पेंडुलम के केस में के को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, हर किसी में के अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पे जो देखो मैं मोड की बात कर रहा था, एक्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, के कांस्टेंट है, एक्स बढ़ाएंगे तो एफ बढ़ेगा। तो जैसे दूर जाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जैसे जैसे मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाएंगे उतना ज़्यादा क्या लगेगा, हमारा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा तो इसका मतलब उसके अंदर उतना ज़्यादा क्या है, एक्सीलरेशंस है, ठीक है। इसका मतलब हमारी जो मीन पोजीशंस हैं उसके ऊपर जो एक्सीलरेशन है, क्योंकि फोर्स जीरो लग रहा है उस पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, और हमारा जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये वाली पोजीशन, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सट्रीम पोजीशन ये है, ठीक है। तो हमारे जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उनके ऊपर जो हमारा जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो हमारा फोर्स क्या लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है। तो इसलिए हमारा क्या है, एक्सीलरेशंस भी क्या है वहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं मोशन के अंदर आप, क्या कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी देख रहे हो आप, जो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है आपकी, ठीक है। और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी आके जीरो हो जाती है, फिर अब चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो यहाँ पे आके जीरो हो जाती है तभी तो डायरेक्शन चेंज करेगी, और यहाँ पे मैक्सिमम हो रही है। तो ये चीज़ से कभी भी कंफ्यूज मत होना कि जब आपका वी जीरो है तो ए मैक्सिमम है, जब आपका वी जीरो है तो ए मैक्सिमम है, लेकिन जब आपका वी मैक्सिमम है तो ए जीरो है, ठीक है। आपको ये किस तरह से समझ सकते हो आप कि जब आपका वी जीरो है तो ए मैक्सिमम है, ठीक है। देखो कि जब आपका ये पार्टिकल मान लो या ब्लॉक मान लो, जब आपका यहाँ पे क्या था, इसका हम इनिशियल पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी मैक्सिमम था, एक्सीलरेशन जीरो था। अब जैसे जैसे इधर जाएगा तो क्या कर, फोर्स बढ़ता रहेगा, फोर्स बढ़ता रहेगा तो एक्सीलरेट करता रहेगा, है ना। फोर्स बढ़ता रहेगा तो सॉरी, जब इधर जाएगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स बढ़ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन बढ़ रहा है ना। तो मतलब डी एक्सीलरेट कर रहा है, यहाँ पे एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे डी एक्सीलरेट कर रहा है, इसलिए इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो डी एक्सीलरेट करता 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 यहाँ पे आके जीरो हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर जब इधर जाएगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस पोजीशन पे, और यहाँ पे डी एक्सीलरेशन करता करता वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। हमेशा ही जो डायरेक्शन डिफाइन करेगा हमारे मोशन की जो डायरेक्शन होगी, मोशन की जो डायरेक्शन होगी वो कौन डिसाइड करेगा, एक्सीलरेशन डिसाइड करेगा, नहीं, वो डिसाइड करेगा हमारा वेलोसिटी। हमारा जो वेलोसिटी है मोशन का वही हमारा डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर जो वेलोसिटी है यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे आके जीरो हो गया, तो वही अपने पार्टिकल का मोशन डिसाइड कर रहा है ना, डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है। तो वेलोसिटी हमारा डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है, ठीक है। और एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है मीन पोजीशन पे और मैक्सिमम हो जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सीलरेट नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ पे आके एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है पार्टिकल का, तो रुक जाना चाहिए, रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो वो वहाँ से ओवरशूट कर जाता है और फिर वापस जाता है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वहाँ पे जाके इसका फोर्स जीरो हो जाता है, सॉरी फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है और वेलोसिटी जीरो हो जाता है, फिर वापस क्या होता है, दूसरी डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट करता है। तो हर जगह इनर्शिया का रोल है, यहाँ इनर्शिया ऑफ मोशन है, ठीक है, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन है कि वो अब जब मूव कर रहा है तो वो रुक नहीं पा रहा, ठीक है। तो हर जगह अपना अपना इनर्शिया भी लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो डायरेक्शन है हमेशा ही वेलोसिटी डिसाइड करेगा, ठीक है। तो जो हमें पॉइंट्स ध्यान रखने हैं यहाँ पे, एक्सीलरेशन कब मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमें टर्मिनोलॉजी ही काम करनी करेगी, ठीक है। तो जो हमारे फॉर्मूला जो यूज़ करने हैं हमें वो क्या क्या यूज़ करने हैं। तो हमारा फोर्स क्या आया यहाँ से, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, है ना। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मास m का पार्टिकल है तो मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ से जो एक्सीलरेशन आया वो कितना आएगा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, है ना। तो माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और माइनस के बाई एम को एक बार मान लो आप ओमेगा, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। माइनस के बाई एम को, सॉरी के बाई एम को ओमेगा बोलते हैं, ऐसा हम बाद में देखेंगे ऐसा क्यों बोलते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्यों बोलते हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी को आप 2 पाई बाई टी, आपको पता होगा 2 पाई बाई टी बोलते हैं, ठीक है।
ये आप चीज़ें पता ही होगा सर्कुलर मोशन का आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको सर्कुलर मोशन से रिलेट करते हैं, इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसके अंदर हम देते हैं, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्योंकि ये पीरियोडिक मोशन है, इसलिए इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। वैसे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक प्रकार से रोटेशनल मोशन के लिए है, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक प्रकार से टाइम पीरियड डिसाइड करने के लिए हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म आएगी, ठीक है, ओमेगा स्क्वेयर को हम लेते हैं के बाई एम, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स। तो एक्सीलरेशन हमारा आएगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पहले पता ही था, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आप ये याद रखोगे, ठीक है। और ये रिलेशन भी याद रखोगे, ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू के बाई एम, ठीक है। तो अब है क्या क्या चीज़ें, सारी की सारी हम देख लेते हैं। के आपको गिवन होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट या कुछ भी है, ठीक है। के कांस्टेंट है, गिवन होगा आपको, सिस्टम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मास आपको गिवन होगा सिस्टम के अंदर, तो वहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हो, या फिर आपको सीधा ओमेगा स्क्वायर दे रखा होगा, एक्स और ए का रिलेशन ये है आपके पास, और फोर्स का रिलेशन आपके पास ये है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ से आप देख भी सकते हो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही एक्सीलरेशन के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है ना। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर है। एक्सीलरेशन और फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, नहीं, ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमें तो आ गया एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एक्सीलरेशन और एक्स का हम ग्राफ भी बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट क्वांटिटी और नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका जो नेगेटिव स्लोप आएगा, जब एक्स जीरो होगा तो ए मैक्स होगा, है ना। जब एक्स जीरो होगा हमारा, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे एक्सीलरेशंस क्या होंगे हमारे, मैक्सिमम होंगे, ठीक है। मैक्सिमम सॉरी, अगर हम यहाँ देखें एक्स की वैल्यू अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, एक्स की वैल्यू हम मैक्सिमम कर दें, तो एक्सीलरेशंस क्या होंगे, नेगेटिव के अंदर मैक्सिमम हो गया, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर होंगे और मैक्सिमम होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसको डायग्रामेटिकली, तो इसका नेगेटिव स्लोप है, तो इसका जो आएगा ऐसा आएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन। अगर मैं इसको एक्स लूँ, इसको मैं कह लूँ एक्सीलरेशन लूँ, ठीक है, कि नेगेटिव एक्स के अंदर पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव एक्स के अंदर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा क्या आया, एक्सीलरेशन आया और फोर्स आया, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा एम्पलीट्यूड के बारे में बता दूं, एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है। तो ये जैसे कि हमारा क्या है, मीन पोजीशन है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सट्रीम्स पोजीशंस है। तो जो भी एक्सट्रीम पोजीशंस की डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ए। ये वाली डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एक्स इज इक्वल टू बोलते हैं प्लस ए, और ये है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, अगर मैं, ये टोटल एक्स एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो अगर हम देखें, हमारी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, हमारी वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम होती है, ठीक है। अच्छा, हमारा एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहाँ होता है, जो हमारा फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सीलरेशंस आ रहे हैं हमारे, वो जो हम मैक्सिमम फोर्स लग रहा है हमारा यहाँ लग रहा है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है और नेगेटिव एक्सीलरेशंस है, हाँ। तो यहाँ पे जो हम एक्सीलरेशंस निकालेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन निकालना है मेरे को, तो कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। तो ये इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस ए, तो कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए, ये आया। इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव एक्स की तरफ पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पॉजिटिव एक्स की तरफ एक्सीलरेशन होगा, तो कितना आएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आपको दिख भी रहा है ओमेगा स्क्वेयर ए पॉजिटिव में है, मतलब इस डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो आप एम्पलीट्यूड के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब एम्पलीट्यूड पॉइंट है जहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ भी आप निकाल सकते हो। तो इसको बोलेंगे ए मैक्स, है ना, दोनों ए मैक्स है ना। इसकी डायरेक्शंस अलग अलग है, लेकिन ए मैक्स को हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो कितना होता है हमारा, ओमेगा स्क्वेयर ए मैक्स निकल के आ गया अपना, है ना। एक्स मैक्स कितना होता है, ए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं हम वेलोसिटी कैसे निकालें, ठीक है, एक्सीलरेशन टर्म से वेलोसिटी कैसे निकालें, ठीक है। सिंपल सा काइनेमेटिक्स लगाना आपको, जैसे कि आपका एक्सीलरेशन क्या आया था, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, तो एक्सीलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हो, ठीक है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है, ठीक है, वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, एक्स वाली टर्म को एक साइड ले जाओ,
इंटीग्रेट कर दो, ये ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, ठीक है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या लगानी है आपको, वो चीज़ देखो, ठीक है। एक्स के अंदर क्या लगाओगे तो कि आपको वेलोसिटी टर्म आ जाए, जैसे कुछ भी जनरल लगा दो, जैसे कि मेरा मोशन, मान लो कि मेरा मोशन ये एक्स मीन पोजीशन है इसकी, मेरा मतलब एक्स इज इक्वल टू ए से मान लो मेरा मोशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन मान लो ए है, और ए से मेरा मोशन जाके क्या हुआ, यहाँ पे आके स्टॉप कर गया। स्टॉप नहीं किया मतलब यहाँ पे मेरे को टाइम टी है यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना है, एक्स है। मेरे को एक्स पॉइंट के ऊपर मेरे को निकालना है सब कुछ, है ना, इस टाइम टी पे, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे, मतलब टाइम टी से यहाँ पे इंस्टेंट है, टाइम यहाँ पे आ नहीं रहा, टाइम आगे क्वेश्चंस जो हम पढ़ेंगे उसमें टाइम भी आएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है हमें, एक्स पॉइंट पे, ठीक है। तो हम क्या किए, ए पॉइंट से एक्स पॉइंट की तरफ गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट ए से एक्स की तरफ लगा सकते हैं, ठीक है, कि मेरा इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, एक्स है, ठीक है। इस तरह से वेलोसिटी का भी लगा सकते हो आप, कि वेलोसिटी आपके ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो गया था आपको पता है, जीरो। तो मैं जीरो इनिशियल जब ए था यहाँ पे जीरो था, और कहाँ तक जा रहे हो जब आपका वेलोसिटी कितना हो जाए, वी हो जाए, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, वेरिएबल लिए हैं आपने, ताकि वी और एक्स के टर्म में आए हमारा ना। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर मेरा क्या है, एक्स और वी का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से कितना आएगा, हाफ वी स्क्वेयर बाई टू, और यहाँ से कितना आएगा, हाफ एक्स स्क्वेयर बाई टू। दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, हम टोटल वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। अगर इस चीज़ का आप सोल्व करोगे तो अंडर रूट कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, लेकिन नेगेटिव है तो कितना आएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, है ना। तो कितना आएगा आपका, ये ए है ना, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आपका यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ये याद रखोगे आप, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट, ठीक है। ये आपका स्क्वेयर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आएगा, इसको सोल्व करोगे तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा कुछ आपका इस तरह से आएगा, यहाँ पे आपका स्क्वेयर रहेगा, यहाँ स्क्वेयर रहेगा, ये अंडर रूट नहीं रहेगा, ठीक है। इसको फिर अंडर रूट लोगे तो आपका ये टर्म आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, देखो इस एक्सप्रेशन से आप क्या क्या निकाल सकते हो। जैसे ये आपका वेलोसिटी क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से वी मैक्स और वी मिनिमम निकाल सकते हो आप, है ना। तो वी मैक्स निकालना है, मान लो आपको वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, ये पता है अपने को वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो कितना आएगा, ओमेगा ए। तो ये ओमेगा ए आपका क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होता है, एट एक्स इज इक्वल टू एक्सट्रीम पोजिशन पे, प्लस ए माइनस ए कुछ भी रखोगे एक्स की वैल्यू तो कितना आएगा, जीरो। तो वेलोसिटी मिनिमम जीरो है, मैक्सिमम कितना है, ओमेगा ए है, ठीक है। चीज़ ध्यान रखी, प्रीवियस जो हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या पढ़ा है, एक्सीलरेशन मैक्सिमम कितना आया था हमारा, याद करो, एक्सीलरेशन आया था ओमेगा स्क्वायर ए, मैग्नीट्यूड की बात करें जब, है ना। वैसे तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर ए, नेगेटिव डायरेक्शन में देखें तो नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर आएगा ना, है ना। इसी तरह से एक्स मैक्स कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हमारा कितना आएगा, ए। एक्स मिनिमम कितना आएगा, जीरो, ए मिनिमम कितना आएगा, जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा वेलोसिटी वेरी कर रहा है जीरो से ओमेगा ए की तरफ, एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है जीरो से ओमेगा ए स्क्वायर ए की तरफ, और एक्स मैक्स वेरी कर रहा है जीरो से ए की तरफ, ठीक है। चीज़ें ध्यान रखनी है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू, मैं सारे फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, समराइज़ कर देता हूँ एक एक चीज़ को, कि सबसे पहले मेरा जो फोर्स का एक्सप्रेशन था माइनस के एक्स, या इसको बोल से देते हैं, फिर यहाँ से एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन आया था माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स, है ना। मैंने बोला था के बाई एम को क्या लेना है आपको, ओमेगा स्क्वेयर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक्सीलरेशन से जो मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला है, ठीक है, तो जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, है ना। ये फॉर्मूला याद रखने हैं इतने, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से हम मैक्सिमम वैल्यूज़ निकाले थे, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यूज़ भी निकाल लो आप। वी मैक्स हमारा कितना आया था, ओमेगा ए, और वी मिनिमम कितना आया था हमारा, जीरो, ठीक है। वी मैक्सिमम कहाँ आया था, मीन पोजीशन पे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, और वी मैक्स कहाँ आया था, एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पे, है ना। वैल्यू पुट करके देख सकते हो। अच्छा, ए की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम कहाँ आता है आपका, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज देखें
वैसे तो देखें तो आपका ए कितना आता है, ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए, पॉजिटिव एक्स की तरफ आता है माइनस ओमेगा स्क्वेयर है और नेगेटिव की तरफ प्लस ओमेगा स्क्वेयर है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज यही रहता है आपका, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ रहता है आपका, एक्सीलरेशन मैक्सिमम, जो आपका मैक्सिमम एक्सीलरेशन रहेगा आपका, ठीक है, वो रहेगा आपका एक्सट्रीम पोजीशंस पे, एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो कितना रहेगा, जीरो एक्सीलरेशन। ऐसे ही फोर्स देख सकते हो, फोर्स मैक्स कहाँ रहेगा, एट प्लस माइनस ए, ठीक है। तो फोर्स मैक्सिमम हमारा कितना आएगा, माइनस के ए, या मोड के अंदर देखो तो इस तरह से के ए है ना, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम रहेगा। और फोर्स जीरो कहाँ रहेगा, मीन पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो इस पर हम न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्वांटिटीज़ की हो तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ लेते हैं। इसके अगर हम फिगर्स देखें, डायग्राम देखें सबके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे वेलोसिटी का डायग्राम देखें हम, ठीक है। तो हमारा जो वेलोसिटी का एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ना, क्योंकि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। वेलोसिटी वर्सेस एक्स का अगर हम ग्राफ देखें कैसा आना चाहिए, सोचो कि एक्स की वैल्यू जीरो कब होती है उसकी, क्योंकि मेरे को एक्स को दोनों साइड बनाना पड़ेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड बनाता हूँ। ये एक्स है, ये एक्स इज इक्वल टू ए है, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है, क्योंकि मोशन यहीं तक होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे वेलोसिटी है, तो कैसा आएगा ग्राफ सोचो। तो एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितना आएगा, जीरो ही आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, तो यहाँ पे क्रॉस करेगा ग्राफ, ठीक है। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कितना आएगा, ओमेगा ए, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए है ना, कितनी ओमेगा ए है ना। तो और ये ग्राफ कैसा आया हमारा, कुछ इस तरह से, है ना। लेकिन इस ऐसे बार नीचे भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। ऐसा क्यों, कि पर्टिकुलर एक पोजीशन के ऊपर, एक एक्स के ऊपर आपकी दो वेलोसिटी आ सकती है। ऐसा क्यों, आपकी एक एक्स के ऊपर दो वेलोसिटी क्यों आ सकती है। जैसे कि अगर मान लो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे है कि पार्टिकल आपका कुछ ऐसे जाके वापस आया, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर एक्स लो, जैसे ये एक्स ले लिया आपका, तो जब ये इस साइड गया लेफ्ट हैंड साइड, तब तो वेलोसिटी इसका ये था, राइट हैंड साइड गया जब ये था, मतलब एक ही पर्टिकुलर एक्स इज इक्वल टू, मान लो ये -2 है, तो एक ही एक्स के ऊपर आपकी दो वेलोसिटी है, एक और पॉजिटिव एक और नेगेटिव है। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होगा तो पॉजिटिव है, जब मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा तो पॉजिटिव है ना। तो एक ही एक्स पे आपकी दो वेलोसिटी आ सकती है। तभी तो आपका जो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो एक्चुअली में होता है, ये होता है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ एक्चुअली में क्या आएगा, वी इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, ठीक है। जो ये फॉर्मूला है आप ध्यान रखना, फिर से मैं लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला जो ओरिजिनली होता है वो क्या होता है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। जब उसको अंडर रूट को काटोगे आप, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वेयर को हटाओगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे। तो इस एक्सप्रेशन के आगे प्लस माइनस लगा लो, ठीक है। और जो फिगर बनेगा वो एक क्लोज फिगर ऐसा बनेगा, क्योंकि एक ही एक्स के ऊपर आपकी दो वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका प्रॉब्लम इस तरह से है कि आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि कौन कौन सी इक्वेशंस इसके अंदर एसएचएम फॉलो कर रही हैं, ठीक है। मैं इक्वेशंस लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहली इक्वेशंस हैं, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। चलो इस प्रॉब्लम को करने से पहले थोड़ा सा एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं, फिर ये प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका इक्वेशंस ऑफ मोशंस देख लेते हैं। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तो हमने देख लिया था, अब जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन देख लेते हैं एक बार टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर उसके बाद उस इक्वेशंस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन की जो हमने अभी तक सारी क्वांटिटीज़ पढ़ी थी उनको सेटिस्फाई करेगी टाइम के फंक्शन के साथ। कैसे कि जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती है वो एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स में है, एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाई होती है, ठीक है। या इसको बोल देते हैं एक्स इज इक्वल टू, एक्स नहीं बोलेंगे तब हम बोलेंगे वाई इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। या तो साइन के टर्म में होगी या कोस के टर्म में होगी, ठीक है। तो ये है इसकी जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो इसका भी एक डेरिवेशंस है, पर्टिकुलर डेरिवेशन है हर चीज़ का इसके अंदर, तो इसके अंदर हम डेरिवेशन पार्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि हम देखेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई हमें क्या क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स क्या चीज़ है हमारी,
जैसे मैं अगर बनाऊँ इस तरह से, तो एक्स क्या है हमारा, एक्स है ये डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है हमारा एक्सट्रीम पोजीशन का एम्पलीट्यूड, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशंस का एक्स का कौन कौन कंपोनेंट या एम्पलीट्यूड, ठीक है। टाइम तो हमें पता ही है, ओमेगा क्या है, हमें हमें ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी हो पता ही है, और टी क्या है इसका टाइम पीरियड मोशन का, कि जो पार्टिकल इधर गया फिर वापस आया फिर इधर गया फिर वापस आया, तो जितना टाइम टेकन है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना। ये टाइम पीरियड है, क्योंकि टाइम के पीरियड के अंदर लिखा है, टाइम के फंक्शन के साथ लिया है तो ओमेगा टी आया, ठीक है। प्लस फाई है, फाई यहाँ पे क्या है फेज़, इनिशियल फेज़, फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज़, मतलब हमारा मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। मान लो हमारा मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ जिसको एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाई को क्या लेते हैं हम, जीरो लेते हैं, है ना। और इसीलिए ऐसे ही अगर मोशन हमारा ये मान लो इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो फाई हमारा पाई/2 आएगा, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ फाई के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, आप समझ जाओगे, फिर हम उसको जनरलाइज भी कर देंगे उस चीज़ को, ठीक है। जैसे कि मोशन आपका कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है, ये पहला पॉइंट लेता हूँ, ये दूसरा पॉइंट लेता हूँ, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट लिया है मैंने उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया फाई 1, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फाई की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। फाई 2, 2 पॉइंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फाई की वैल्यू आएगी पाई/2, ठीक है। सिमिलरली थर्ड पॉइंट के लिए फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट के लिए हमारी फाई की वैल्यू आएगी 270 डिग्री, और फिफ्थ पॉइंट के लिए हमारी फाई की वैल्यू आएगी कितनी, 90 डिग्री और ऐड कर दो इसके अंदर 360 डिग्री। इसका मतलब हमारी चीज़ें हैं 360 डिग्री के बाद रिपीट होनी चाहिए, और फिर उसके बाद देखो चीज़ें रिपीट हो रही है, तो फाई क्या है हमारा इनिशियल फेज़ है, ठीक है। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि मोशन जैसे मान लो हमारा मोशंस यहाँ से स्टार्ट हुआ इस डायरेक्शन के अंदर, क्या यहाँ से होगा तो इस साइड आएगा, तो फाई हमारा क्या आएगा इनिशियल एंगल पाई/2 ले लो आप डायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन मान लो इंटरमीडिएट आ गया तो उसके लिए हम फेजर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम कर लेते हैं एक दो, उसके बाद फेजर्स भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। इक्वेशंस थोड़ी सी फिर मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन सिंपल सी है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, और वहाँ ओमेगा है 2 पाई/टी, टी क्या है टाइम पीरियड, ठीक है। ओमेगा क्या है 2 पाई/टी या फाई। ओमेगा टी को क्या बोलते हैं हम, थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओमेगा टी थीटा ही तो होता है सर्कुलर मोशंस के अंदर, एक प्रकार से ओमेगा हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर किए हैं तो उसमें थीटा होता है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्चुअली में एस एच एम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन थीटा क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को एंगल के टर्म में, है ना। जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट है जो हमने लिया था अभी, जो हमने लिया था डिस्प्लेसमेंट लिया था, इधर लिया फिर इधर लिया फिर इधर लिया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इतना पार्ट उसको हम पाई/2 के कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई/2 होता है, तभी हमने फेस पाई/2 से स्टार्ट किया है यहाँ पे, है ना। तो इसको वापस आएगा तो फिर थीटा कितना हो जाएगा हमारा, पाई हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पे एक्चुअली में क्या एंगुलर तो नहीं है, पर उसको हम एंगुलर के टर्म्स में डिफाइन कर देते हैं, रेडियंस के टर्म में, ठीक है। इक्वेशंस हैं उसको सेटिस्फाई करता है फिर ये चीज़ सब, ठीक है ना। एस एच एम को इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। एक्चुअली में होता वाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्रकार से देखें तो सर्कुलर मोशंस को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एस एच एम को भी सेटिस्फाई कर देगा, है ना। फेजर में और चीज़ें क्लियर होगी, पहले उससे पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो भी हम कर रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये था कि आपके आपके पास 3-4 इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, तो आपको बताना है कि इसमें से एस एच एम कौन सा है, ठीक है। या तो फिर एस एच एम होगा उसके अंदर, ठीक है, या फिर वो पीरियोडिक होगा लेकिन एस एच एम नहीं होगा, ठीक है, या फिर वो नॉन पीरियोडिक होगा। तीनों चीज़ें बतानी है आपको। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी एस एच एम होगा, कौन सा पीरियोडिक होगा पर एस एच एम नहीं होगा, क्योंकि एस एच एम नहीं होगा तो इसका मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीरियोडिक नहीं होगा, पीरियोडिक हो सकता है वो, है ना। तो सेकंड पार्ट ये है, और थर्ड पार्ट में ये नॉन पीरियोडिक होगा। तो तीनों चीज़ें, ठीक है, ये नॉन एस एच एम है, ठीक है, नॉन एस एच एम प्लस पीरियोडिक, ये नॉन पीरियोडिक और ये एस एच एम। तो मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ, आप पहले खुद से ट्राई करना, फिर मैं आपको सारे सॉल्यूशंस बताऊंगा ये, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है आपकी साइन पाई इंटू टी प्लस 2 cos 2 पाई इंटू टी प्लस 3 sin 3 पाई इंटू टी, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है आपकी कोस k इंटू टी प्लस 2 sin स्क्वेयर k इंटू टी,
फोर्थ इक्वेशन आपकी ई की पावर माइनस के टी है ना, और फिफ्थ इक्वेशन आपकी लोग की बेस ई है यहाँ पे, ठीक है, लोग ई की पावर के टी। ये एक्स इज इक्वल टू है सब, है ना, एक्स इज इक्वल टू ये सारी टर्म्स हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पहले नोट कर लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ कि एस एच एम है, पीरियडिक मोशन है, एस एच एम नहीं है, या फिर नॉन पीरियडिक है। अगर ये दोनों है तो क्योंकि पीरियडिक मोशन का भी टाइम पीरियड होता है, एस एच एम का भी टाइम पीरियड होता है, तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को टाइम पीरियड निकाल के दो। जैसे मान लो कोई भी अगर पीरियड ये भी आ गया तो टाइम पीरियड निकालो, ये भी आ गया तो टाइम पीरियड निकालो, इस केस में टाइम पीरियड की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चारों क्वेश्चंस को, पांचों क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ इसको। फर्स्ट पार्ट क्या था? फर्स्ट पार्ट ये था हमारा कि साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। एस एच एम है कि नहीं है ये चेक करना है। तो एस एच एम की कंडीशंस मैंने बता दी, क्या आप इसको बना देना है हमें, ये एक्स इज इक्वल टू है ना, क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के अंदर, है ना, तो इसका मतलब ये एस एच एम परफॉर्म कर रहा है, इस फॉर्म में कर देते हैं। और यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, 5 इनिशियल फेज है, और ओमेगा कितना है, 2 पाई अपॉन टी। यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा से, है ना। तो अच्छा इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कन्वर्ट करके देखते हैं। तो एक काम करो, कन्वर्ट करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दो टोटल को, और √2 से ही डिवाइड कर दो, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं आएगा एक्स पे। अच्छा कितना आएगा, √2। अच्छा ऐसा क्यों किया है, क्योंकि √2 cos 45 sin 45 सब दोनों की वैल्यू होती है। तो साइन के साथ मैं cos 45 लिख देता हूँ, और कोस के साथ साइन वाला टर्म लिख देता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, याद करो, और यही होता है साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, एन प्लस आएगा बीच में। तो कितना आएगा साइन ए प्लस बी, तो कितना आएगा साइन ओमेगा टी प्लस 45। अच्छा अब क्या है, फेज़ के अंदर 45 तो नहीं लिख सकते, फेज़ में एंगल नहीं होता, रेडियन होता है ना, मैंने बताया अभी। तो 45 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर, ताकि रेडियन में कन्वर्ट हो जाए, पाई बाई 4, है ना। 45 को पाई बाई 4 कर सकते हो, तो कितना आएगा पाई बाई 4। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन कितना आएगा, √2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। क्या ये इसके साथ कंपेरिजल है, कंपेयर हो रहा है, मतलब हो रहा, हाँ सेटिस्फाई हो रहा है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू √2, अगर मान लो x सेंटीमीटर में दे रखा है तो √2 सेंटीमीटर, x मीटर में दे रखा है क्वेश्चन में तो मीटर आएगा। इनिशियल फेज़ कितना आया है, पाई बाई 4, है ना। और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ही आया है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आया, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। सब क्वांटिटीज़ निकल गई हमारी। अब देखो इनिशियल प्लेस 5/4 का मतलब क्या होता है, देखो ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इनिशियल प्लेस 5/4 का मतलब क्या हुआ। कि ये जैसे मान लो अगर हम, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन में मैंने बोला था ये पाई/2 होता है, पाई/2 होता है ना। किस पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ए पे, ये ए है, माइनस ए है, वो प्लस ए है, ठीक है। अच्छा ये 0 है। अब देखो एक चीज़ नोटिस करना आप, कि पाई/4 आप ये मत बोल देना कि पाई/2 का जो हाफ होगा वही पाई/4 होगा, मतलब a/2 पे पाई/4 होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फेज़र में ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि a/2 के ऊपर आपका पाई/4 होगा, ऐसा नहीं होता। चेक करके देख भी सकते हो आप ये चीज़, जैसे कि x इज इक्वल टू, इक्वेशन थी a साइन ओमेगा टी प्लस फेज़ मैंने क्या बोला, पाई/4। पाई/4 का मतलब पाई/4 से इसने स्टार्ट किया, तो मान लेते हैं इस पोजीशन से इसने स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन के अंदर, है ना, स्टार्ट ऐसे ही करेगा ये। अच्छा तो पाई/4 पे चेक कर लो कि इसकी पोजीशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू पाई/4, और टाइम इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया, तो इसकी वैल्यू 0 कर दो, तो कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन पाई/4, और साइन पाई/4 कितना, √1/√2, कितना आएगा, a/√2। मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपकी इनिशियल फेज़ की डिस्टेंस, a/√2। a/2 नहीं हुई है, मतलब जो आपका पाई/4 है वो a/रूट को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। a/2 आपका मान लो जो, इसका मतलब ये हुआ a/√2 कुछ यहाँ लाई करेगा, पाई/4 इसका मिडल में लाई नहीं करेगा, इसका मतलब जो पाई/4 है कुछ यहाँ लाई करेगा, बिल्कुल मिडल में लाई नहीं करेगा। बिल्कुल मिडल में भी चेक कर सकते हैं अब क्या लाई करेगा, बिल्कुल मिडल में क्या लाई करेगा, इस ये वाली डिस्टेंस a है, तो मिडल में a/2 होगा। a/2 पे कौन सा फेज़ लाई करेगा वही चेक कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू a/2 कर दो, यहाँ पे a रखो, यहाँ पे साइन रखो, ठीक है। इनिशियल पे 0 मान लो, और 5 को 5 रहने दो, कौन से 5 पे होगा ये, तो ये हाफ, साइन हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है
30 डिग्री पे, ठीक है, a/2 आएगा। तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज़ कि अगर मान लो ये पोजीशन a है और ये पोजीशन a/2 है, तो जहाँ पे फेज़ दिखाना चाहूँ तो यहाँ तो फेज़ 0 आएगा, यहाँ फेज़ 90 आएगा, और a/2 पे जो फेज़ आया वो हमारा कितना है 30 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ लाई करेगा कुछ, और इसकी वैल्यू कितनी है, सॉरी 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री लगभग ये अपना यहाँ लाई करेगा, ठीक है। और 45 पे जो हमारी वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, a/√2, ठीक है, a/√2, ठीक है। तो जो हमारा फेज़ आया था यहाँ आया था, ठीक है। तो हमारा जो a/2, a/√2 और ये a, ठीक है। तो फेज़ आया है ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, यहाँ √3 a/2 आ जाएगा कहीं, ठीक है। तो इस तरह से साइन के फंक्शंस के अंदर कुछ इस तरह से चेंज होता रहेगा ना। ऐसे मत बोल देना कि a/2 पे हमारा 45 डिग्री ही आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फेज़र में ये चीज़ें और समझेंगे हम, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे फिर से आते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारा सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, सेकंड पार्ट जो था इसका, ठीक है, जो इक्वेशंस थी हमारी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है कि SHM है कि नहीं है, ठीक है। तो वो क्या था, वो थी हमारी sin πt प्लस 2 cos 2πt प्लस 3 sin 3πt, ये था ना। तो अब देखो, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कि जो एक्सप्रेशन था आपका a sin ω t, है ना, a sin ω t, सेकेंड टर्म, हाँ a sin ω t जो आपका एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन, क्या आपकी हर इक्वेशन, ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन, ठीक है, कि आप किन्हीं दो को लेके, ठीक है, sin πt या sin 3πt या 3 cos 2πt को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, अब नहीं कर पाओगे ऐसा सिंगल के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें देखो, आप ध्यान से देखना, उसमें sin ω t प्लस cos ω t दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम थी, फ्रिक्वेंसी सेम थी दोनों की, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को क्लब करके इस इक्वेशन में चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ देखो तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी अलग अलग आ रही है, और तीनों ही SHM को शो कर रहा है। पहला इक्वेशंस भी SHM को शो कर रहा है, ये भी SHM को शो कर रहा है, और ये भी SHM को शो कर रहा है। इंडिविजुअल इक्वेशन से SHM को शो कर रही है, लेकिन नेट क्या SHM को शो कर रहा है, वो चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था a sin ω t प्लस फाइव भी SHM है, a sin ω t प्लस फाइव को π/2 ले लोगे तो π/2 प्लस ω t कितना हो जाएगा, cos ω t, है ना, है ना। तो वो यही चीज़ है एक्चुअली के अंदर। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, आप कन्फ्यूज़ मत होना, इसको ये लिख सकते हो a sin 2πt प्लस π/2, ऐसा लिख सकते हो, है ना। सिमिलरली 3 sin π/t, है ना। तीनों अपने आप में SHM है, तो तीनों में ओमेगा अलग अलग है, ठीक है, तीनों में ओमेगा अलग अलग है, और तीनों अपने आप में SHM है। क्या तीनों का नेट SHM होगा, क्योंकि प्लस में है, सिंगल में तो चेंज कर नहीं सकते इसको, ठीक है। तो अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड देख लो, टाइम पीरियड कितना आता है, ओमेगा की वैल्यू क्या इतनी है यहाँ पे पाई, तो टाइम पीरियड कितना है ओमेगा क्या लिख सकते हो 2π/t, यहाँ पे कितना है पाई, पाई से पाई कैंसिल, टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड। सिमिलरली अगर यहाँ देखो ω t, ओमेगा कितना है 2π/t, और ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2π क्वेश्चन में, 2π से 2π कैंसिल, टाइम पीरियड कितना है 1 सेकेंड। सिमिलरली यहाँ निकालोगे आप तो टाइम पीरियड आपका आएगा 3/2 सेकेंड, ठीक है। आप देखोगे, सॉरी 2/3 सेकेंड, 3/2 नहीं 2/3 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो तीनों एक्सप्रेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा टाइम पीरियड क्या आया, मैं फिर से नोट कर देता हूँ। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग के जो पहला एक्सप्रेशन था उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा टाइम पीरियड 2 सेकंड आया, दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा टाइम पीरियड आया 1 सेकंड, और तीसरे के कॉरस्पॉन्डिंग आया टाइम पीरियड मेरा 2/3 सेकंड। मतलब ये 1 सेकंड से भी कम है, ये 1 सेकंड है और ये 2 सेकंड है, ठीक है। तो तीनों का एडिशन है, ठीक है, तीनों अपने आप में SHM है, लेकिन तीनों का एडिशन क्या SHM होगा, नहीं होगा, क्योंकि तीनों सेम टाइम के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर रहा। पिछला क्वेश्चन के अंदर दोनों एक्सप्रेशंस में सेम ओमेगा था, तो उनको क्लब कर सकते थे, यहाँ नहीं होगा। अब देखो
ये इवेंट हो रहा है 2 सेकंड के बाद में, मान लो मेरा ये 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है। तो ये जो इवेंट हो रहा है, ये एक इवेंट जिसको मैं करता हूँ ऑरेंज कलर से शो, ठीक है। ये जो एक इवेंट है वो ये एक इवेंट हो गया, फर्स्ट इवेंट, ठीक है, ये फर्स्ट इवेंट है, ठीक है। सेकंड इवेंट को मान लो मैं ग्रीन कलर से शो करता हूँ, ठीक है। सेकंड इवेंट फर्स्ट सेकंड में 1 सेकंड में हो रहा है, तो सेकंड इवेंट ये हुआ, और उसी एक टोटल 2 सेकंड के अंदर ये इवेंट एक और हो जाएगा, तो सेकंड इवेंट क्या होगा, 2 बार रिपीट हो जाएगा, है ना। थर्ड इवेंट देखो, थर्ड इवेंट को मान लो मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ। थर्ड इवेंट मान लो 2/3 सेकेंड, 2/3 सेकेंड और 2/3 सेकेंड। थर्ड इवेंट इतने टाइम में 3 बार रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये इवेंट एक बार होता है तो ये इवेंट 2 बार हो जाता है और ये इवेंट 3 बार हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ, रेशियोज़ देखें तो 1:2:3 आ रहा है इसका, है ना, 1:2:3 ऐसा आ रहा है कि, है ना। इसको तीन बार हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, जब एक बार होगा तब टोटल क्या होगा, चीज़ रिपीट होगी, उसके बाद में यही चीज़ फिर से रिपीट होगी। तो रिपीटेशन कितना है, मैक्सिमम रिपीटेशन ये वाला रिपीटेशन है, इसको रिपीटेशन नहीं बोल सकते आप, क्योंकि जब इतना होगा तब तो ये इतना ही हो पाएगा, फुल कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा। तो इसको कंप्लीट होगा कब होगा, जब ये 3 बार होगा और ये 2 बार होगा, तो रिपीटेशन है टोटल नेट। तो जो रिपीटेशन का टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड। तो यहाँ पे जो इवेंट था, ठीक है, ये इवेंट SHM नहीं था, ये इवेंट क्या था हमारा, सिंपल जो हमारा जो ये जो इवेंट था पीरियोडिक था, SHM नहीं था, पीरियोडिक था। और पीरियोडिक का टाइम पीरियड कितना आ रहा था हमारा, 2 सेकेंड, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना 2 सेकेंड था, 2 सेकेंड 1 सेकेंड 2/3, तो मैक्सिमम वाले को ले लो आप, ट्रिक यही है आपकी, ठीक है। वरना आप जनरली जो मैंने समझाया वो समझ भी सकते हो आप, कि कोई इवेंट 2 सेकेंड ले रहा है, कोई 1 सेकेंड ले रहा है, कोई 2/3 ले रहा है, तो जो मैक्सिमम वाला है, क्योंकि उतने 1 सेकेंड उसके अंदर इसके 2 इवेंट हो रहे हैं, इसके 3 इवेंट हो रहे हैं, तो आप इसी को टाइम पीरियड लोगे, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम पीरियड के अंदर ये बाकी इवेंट्स बार बार रिपीट होंगे ये, ठीक है। ये इवेंट ये और ये, ठीक है, ये तो आते रहेंगे बार बार कम टाइम के अंदर, T/3 के अंदर, है ना। लेकिन T टाइम के बाद में ये टोटल की टोटल चीज़ क्या हो रही है, फिर से रिपीट हो रही है ना। टाइम पीरियड 2 सेकेंड आया, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। अच्छा, सिमिलरली आप समझ गए होगे, तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलरली इसी तरह से हो जाएगा आपका। थर्ड क्वेश्चन में बस थोड़ा सा मैथ्स यूज करना पड़ेगा आपको, cos KT प्लस क्या है आपका 2 sin² KT। तो sin² उसको चेंज कर लेते हैं आप, ठीक है। तो उसको चेंज कर सकते हैं 1 - cos² KT में, इसको 1 - cos² KT प्लस cos KT हो गया। अब इसको sin ωt की टर्म्स में चेंज कर लो, ये इसको क्या लिख सकते हो, sin KT प्लस π/2, इसको sin π/2, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको 1 - cos 2 KT आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख सकते हो sin 2 KT प्लस π/2, ये चीज़ लिख सकते हो सबको 2 KT, ठीक है। अच्छा, अब देखो वही सेम चीज़ है, इंडिविजुअली SHM बना रही है, इंडिविजुअली SHM बना रही है, इसका ओमेगा अलग है, इसका ओमेगा अलग है, लेकिन ये तो SHM बना ही नहीं रहा है, तो कुछ नहीं बना रहे, तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है, टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं, ओमेगा भी नहीं है इसके अंदर। तो टाइम पीरियड कौन डिसाइड करेगा, ये और ये डिसाइड करेगा। पहली बात तो ये SHM है, ये SHM है, लेकिन मिला के दोनों को देखेंगे क्या है, ये ऑसिलेटरी मोशन, तो पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, पीरियोडिक मोशन आएगा, ठीक है। पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, जिन दोनों में से जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उसका पीरियोडिक मोशन उतना टाइम पीरियड होगा। तो इसमें जो ओमेगा कितना आ रहा है, के बराबर, तो ओमेगा को कितना लिखोगे, 2π/T इज इक्वल टू के, तो यहाँ से T कितना आएगा, 2π/K, और यहाँ से T कितना आ रहा है, 2 के बराबर रखोगे तो यहाँ पे आएगा π/K। ज़्यादा कौन सा है इसमें से, 2π/K ज़्यादा है, π/K ज़्यादा है, 2π/K ज़्यादा है। तो टाइम पीरियड कितना आएगा पीरियोडिक मोशन का, इस पीरियोडिक मोशन का 2π/K। SHM मोशन नहीं है, पीरियोडिक मोशन है, बिकॉज इस टर्म के अंदर दो या दो से ज़्यादा SHM आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है इसके अंदर, मतलब पीरियोडिक मोशंस है, कपल्स होंगे, ठीक है। इसके बाद में थर्ड पार्ट देख लिया, फोर्थ पार्ट सिंपल है, वो ये था e⁻−KT, फोर्थ पार्ट है ना। तो ये हो सकता है, इसको हम साइन को उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको साइन हाइपरबोलिक के टर्म में चेंज करें, sin ωt इसको चेंज में नहीं कर सकते अपने, ठीक है। तो बाकी इसका ग्राफ भी देखोगे टाइम के साथ में, तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो SHM में तो हमें पता है क्या करता है, डिक्रीज़ नहीं करता, वो रिपीट करता है ना, रिपीट करता है, कांस्टेंट रहता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो SHM के अंदर भी पीरियोडिक मोशंस के अंदर भी रिपीटेशंस होता है, रिपीटेशंस तो हो ही नहीं रहा, या डीके कर रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या है,
नॉन पीरियोडिक, तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। सिमिलरली जो फिफ्थ पार्ट था हमारा क्या था, log का था, log बेस ई है ना, xt, तो इसके अंदर क्या होगा, या kth, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शंस है ना, इंक्रीजिंग फंक्शंस है, तो इंक्रीजिंग फंक्शंस है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या रहा है, ये भी रिपीट नहीं कर रहा, तो ये भी क्या है, नॉन पीरियडिक, इनके टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ना, अपन जो भी अपने एक्सप्रेशंस थे, जनरल इक्वेशंस थे, इससे ही एक दो चीज़ें देखते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हमारा जो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आया था, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आया था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी निकालना हो हमें, निकाल सकते हो, v इज़ इक्वल टू, ठीक है, कितना आएगा, डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x इज इक्वल वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो कितना आएगा यहाँ से, a साइन का कोस हो जाएगा, कोस ओमेगा टी प्लस फाई, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म ओमेगा बाहर आ जाएगी। सिमिलरली एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, डी वी बाई डी टी, है ना, तो यहाँ से कितना आएगा, कोस का माइनस साइन होता है, तो माइनस और यहाँ से ओमेगा बाहर आ जाएगा, एक कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, ए साइन ओमेगा टी फाई को एक्स लिख सकते हो, तो इसको एक्स लिख सकते हो, कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया ना, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब हमारा जो जनरल इक्वेशंस है वो जो नॉर्मल हमने देखा था उसको सेटिस्फाई कर रहा था, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि ओमेगा एम से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो फोर्स आएगा, फोर्स, है ना। अब इसको चीज़ को देख लो, अब पहली बात तो ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना थोड़े से, ठीक है, एक्स पी और ए के। इसके बाद में जो एक्सीलरेशन आया था हमारा, कितना आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस, इसको के लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के आ गया। इसको के क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, के बाई एम, ठीक है। तो आ गया हमारा फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब जनरल इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं छोटा सा, कि इसके अंदर हमें इक्वेशंस दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन सी टी प्लस बी कोस सी टी, ठीक है। तो आपको शो करना है इस एस एच एम का, ये एस एच एम है पहली बात तो, क्योंकि हमने देखा भी है पिछले एग्जाम्पल्स में क्या, कि दोनों का ओमेगा देखो, कोस का भी ओमेगा सी है और इसका ओमेगा भी सी है, तो इस क्वेश्चन में ओमेगा की वैल्यू सी है, तो ये एस एच एम तो है, तो इस एस एच एम का आपको क्या निकालना है, ठीक है। पहली बात आपको शो करना है कि ये एस एच एम है, मतलब आपको ए साइन ओमेगा टी प्लस की फॉर्म में बनाना है इसको, शो दैट इट इज़ एस एच एम। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, इसका एम्पलीट्यूड, फेज और टाइम पीरियड, ये निकालने हैं इस क्वेश्चन से, ए साइन सी टी प्लस बी कोस सी टी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा तो मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो। चलो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या था आपका, x इज इक्वल टू ए साइन सी टी प्लस बी कोस सी टी, ठीक है। तो किस तरह से चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है, कि ये इस मतलब इसको चेंज नहीं करना, चेंज तो कर ही सकते हैं इसको, ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसको एस एच एम शो कर सकते हैं। तो इसको एस एच एम शो कर सकते हैं तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकाल लो और ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल करवा दो, तो वेलोसिटी निकाल के देखो इसका कितना आएगा, इसका वेलोसिटी कितना आएगा, डिफ्रेंशिएट कर दो, कितना आएगा, ए साइन सी टी को क्या लिख सकते हो, कोस सी टी, है ना, और यहाँ से सी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से माइनस आ जाएगा और ये बी, यहाँ से बाहर सी आएगा और सी कोस का माइनस साइन होता है ना, इसलिए माइनस लगाया, साइन सी टी। अगेन डिफ्रेंशिएट करो इसको, डी वी बाई डी एक्स डी टी, कितना आएगा, एक्सीलरेशंस, तो एक्सीलरेशन यहाँ से करोगे तो यहाँ से एक टर्म बाहर सी वापस आएगा, तो सी स्क्वेयर हो जाएगा, सी स्क्वेयर इंटू ए, कोस को क्या लिखते हो, माइनस साइन, साइन सी टी, माइनस का टर्म बाहर आएगा, साइन का कोस तो माइनस सी स्क्वेयर बी कोस सी टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, माइनस सी स्क्वेयर कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस सी स्क्वेयर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा, एक साइन सी टी प्लस बी कोस सी टी, तो ए साइन सी टी प्लस बी कोस सी टी को एक्स लिख सकते हो, तो माइनस सी स्क्वेयर एक्स, तो ये
एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है, और मैंने ये चीज़ पहले बताई भी थी, ये ओमेगा है सी, है ना। तो ओमेगा यहाँ से कितना आया, सी के बराबर, ये एस एच एम है, ठीक है, एस एच एम है, ओमेगा सी के बराबर आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब जो हमारा एस एच एम है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो आप, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो 2 पाई बाई सी आएगा टाइम पीरियड आपका, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकल गया। बाकी अपने क्वांटिटी क्या निकालना था, एम्पलीट्यूड और फाई, है ना। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, इसको ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई में चेंज करना पड़ेगा ना। ये तो शो करने के लिए था कि एस एच एम है कि नहीं है, ठीक है। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट में हमें एक्सीलरेशन वगैरह टर्म्स निकालनी है, तो इसलिए हमें इस टर्म को हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। हमारी टर्म क्या थी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन सी टी प्लस बी कोस सी टी, और इस टर्म को हमें किस में चेंज करना है, इसमें इस टर्म को हमें चेंज करना है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा तो हमें पता लग गया सी है, तो या तो सी लिख लो पहले ही, ठीक है। मर्जी है बाद में लिख लो चे, ठीक है, बाद में यही आएगा, ठीक है, सी के टर्म में। अच्छा, चेंज करें इसको अब। अच्छा, कैसे चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को, हमें चेंज करना है, कैसे चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि इसको अपोजिट में सोचें, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को अगर हम ओपन करें तो कितना आएगा, ए साइन ए प्लस बी लगा लो फॉर्मूला, तो कितना आएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट सोच रहे हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं ऐसा है और उसके जस्ट अपोजिट सोच रहे हैं, क्योंकि एस एच एम है तो ये इक्वेशन को फॉलो करेगा। अब हमें कंपेयर कराना है ना, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी को साइन ए बी, साइन ए कोस बी, है ना। तो साइन ओमेगा टी कोस बी मतलब कोस फाइव प्लस कोस ए साइन बी, कोस ओमेगा टी इंटू साइन बी मतलब साइन फाइव, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, कोस, इसमें फाई की टर्म्स तो है ही नहीं, ओमेगा टी की टर्म्स हैं, ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी की टर्म्स हैं, तो ओमेगा टी टर्म्स को बाहर लगा लो, फाई वाले को एक तरफ ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा ए कोस फाई साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, सॉरी ए, फिर से लिख देता हूँ, प्लस ए, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से ए कॉमन लिया अपन ने, तो यहाँ से आएगा साइन फाई, है ना, इंटू में, है ना, साइन फाई इंटू कोस ओमेगा टी। तो ए यहाँ से अगर आप इस इक्वेशंस को देखो, ओमेगा को जगह सी लिख दो आप पहले ही, ठीक है। तो अब इक्वेशंस को इसके साथ अगर आप कंपेयर कराओ, इस इक्वेशंस को इसके साथ कंपेयर कराओ, तो ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो ए के साथ में है आपकी, और ये वाली टर्म बी है आपकी, ये ए और ये बी। साइन सी टी कोस सी टी सेम हो रहा है, तो ओमेगा से हमने टाइम पीरियड तो निकाल ही लिया। तो हमारे यहाँ से जो टर्म आ रही है, ठीक है, मैं इसको फिर से नोट कर देता हूँ, दोनों को अगर हम कंपेयर कराएं, ठीक है, तो हमारी जो ए आ रहा है, ठीक है, ए निकल के आ रहा था, वो निकल के आ रहा था ए कोस फाई, और जो बी निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था ए साइन फाई। तो क्या हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, दोनों स्क्वेयर करके दोनों को ऐड कर दो दोनों साइड, तो कितना आएगा, ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई, और यहाँ कितना आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ये तो 1 होता है, तो ए स्क्वेयर कितना आया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए एम्पलीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो एम्पलीट्यूड निकल के आ गया एस एच एम का, ठीक है। ये जो क्योंकि हमें ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में चेंज करना था, तो इसका कैपिटल ए निकल के आएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। सिमिलरली फाई निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, दोनों को डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, बी बाई ए, है ना, बी बाई ए करोगे तो कितना आएगा, टेन थीटा मतलब टेन फाई आएगा ना, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो फाई कितना आएगा, टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। इसका मतलब फाई भी आ गया, ए भी आ गया, और ओमेगा हमारा कितना था, ओमेगा सी के बराबर था, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई बाई सी, ठीक है। सारी चीज़ें निकल के आ गई हमारी, तीनों चीज़ें, एस एच एम भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन तो सोल्व हो गया ये, और उसके बाद में अगर हम फाइनल इक्वेशंस लिखना चाहें तो कैसी बनेगी हमारी फाइनल इक्वेशंस, जो हमारी आई थी वो आई थी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई ना। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशंस कैसी आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, साइन ओमेगा हमारा सी आया है, सी टी प्लस फाई हमारा कितना आया, टेन इनवर्स बी बाई ए। तो ये फाइनल इक्वेशंस हमारी ऐसी बन जाएगी, ये फाइनल इक्वेशंस है ना, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में एक प्रॉब्लम और देख लो, ठीक है।
लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कल स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट प्रॉब्लम है इस वीडियो को पॉज करके सोल्व करना आप, ठीक है, ये आराम से हो जाएगा आपका। x इज इक्वल टू 2 cos 0.5 पाई टी प्लस पाई बाई 3 सेंटीमीटर, x की वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है। आपको क्या निकालना है इसमें, a निकालना है, फाई निकालना है, v मैक्स निकालना है और a मैक्स निकालना है। एक्सीलरेशन मैक्स, वेलोसिटी मैक्स, फाई और a, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हीं के ऊपर एस एच एम का, ठीक है, एस एच एम है ये। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है। तो इजी है, काफ़ी है, डायरेक्ट पता लग रहा है। एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर डायरेक्ट, क्योंकि ए कोस ओमेगा टी प्लस कुछ इस तरह से ये एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। तो साइन में अगर इसको चेंज करूँ मैं कितना आएगा, साइन 0.5 पाई टी प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, है ना, क्योंकि साइन में चेंज कर लिया। तो फेज़ कितना आया, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, ध्यान रखना ये फेज़ आएगा अपना, ठीक है। तो कितना आएगा ये, 5 पाई बाई 6। एंगल में निकाल सकते हो, है ना, तो एंगल्स में निकालना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, तो आपका फेज़ भी आ गया। टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ओमेगा टी तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो टाइम पीरियड निकाल लो, ओमेगा टी है ना, ये ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, 0.5। 0.5 को हाफ लिख लो आप एक बार, हाफ पाई है ना, पाई बाई 2। ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 2 ही है, ठीक है, सिंपल ही है। ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आपका कौन सा टाइम पीरियड पे आएगा, टाइम पीरियड T/4 ही आना चाहिए आपका, है ना। तो देखो कि लिख भी लो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या सकता है, 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड कितना आएगा आपका, यहाँ से देखो, फिर से लिख लेता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आया है। ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई बाई टी, है ना। तो टाइम पीरियड कितना आएगा आप यहाँ से, 4, है ना। तो टाइम पीरियड आएगा आपका 4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ गया आपका 4 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड निकल गया, एम्पलीट्यूड निकल गया, फेज़ निकल गया, है ना। अब आपको वी मैक्स और ए मैक्स निकालना है, ठीक है। वो सिंपल ही है, वी मैक्स ए मैक्स तो, ठीक है। एक्सप्रेशन में फिर से लिख लेता हूँ आप ताकि समझ सको। हाफ था ना, पाई बाई 2 टी कर देता हूँ मैं इसको, प्लस पाई बाई 3। तो इसको जब मैंने कोस में चेंज, साइन में चेंज किया तो कितना आया था, 2 साइन। तो इन दोनों को पाई बाई 2 ऐड और कर दिया इसमें, तो 5 पाई बाई 6 आ गया था ये ना, ये प्लस पाई बाई 2 टी था, है ना। अच्छा, तो यहाँ से क्या निकालना है मेरे को, वी मैक्स और ए मैक्स निकालना है। तो अपने को फॉर्मूला डायरेक्ट बताइए, ए मैक्स का कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर ए का मोड, है ना, मोड में निकालना है। तो ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी, हाफ है ना, ओमेगा स्क्वायर मतलब पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना, इनटू क्या करना है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारा कितना है, 2, ठीक है। तो आराम से निकल जाएगा अपना। अच्छा, इसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखना, जो यहाँ पे कितना आएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 ऐसा आएगा ना, इस तरह से आएगा। जो आप यूज़ करोगे पाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 3.14 यूज़ करना पड़ेगा ना रेडियन में। तो कितना आएगा, 3.14 का स्क्वायर कितना है, लगभग नियरली अबाउट 10/2 नियरली ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। सिमिलरली वी मैक्स निकाल लोगे आप, वी मैक्स निकाल सकते हो। वी मैक्स कैसे निकल जाएगा, ए इंटू ओमेगा से, है ना। मोड भी लगा सकते हो आप, मर्जी आपकी। और एक्सीलरेशंस, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है आपका जो एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, वहाँ पे मतलब पॉजिटिव एक्स होता है तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा। वी मैक्स आपका मैक्सिमम कहाँ होता है, मीन पोजीशन के ऊपर, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है आपका, ठीक है। तो जैसे लिए मोड लिया है मैंने, मोड में यूज़ करोगे ए इंटू ओमेगा, तो ए की वैल्यू आपको पता है 2 और ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 2। तो 2 इंटू पाई बाई 2 तो कितना आएगा, पाई। पाई का मतलब 3.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि चीज़ सारी सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ आप देख लो, पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, 2 कैंसिल, 10/2 नियरली 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आज देखा कि सारे प्रॉब्लम्स हमारे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही थे, है ना। हमने एसएचएम के अंदर देख लिया कि एसएचएम के अंदर जो कंडीशंस होती है फोर्स की, एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, और उसकी जो इक्वेशंस हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी
प्लस फाई को सेटिस्फाई करनी चाहिए। और जो हमारी एस एच एम इक्वेशंस हैं, एस एच एम की इक्वेशन जो फाइनल मिलती है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फेज, ये चीज़ें समझी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम, जो नेक्स्ट यूनिट है इसके अंदर हम फेज़र देखेंगे, ठीक है। फेज़र क्या होते हैं, हमारे जो ये वाला जो टर्म है फाई, है ना, फाई को और क्लियरली हमें समझ में आएगा, ठीक है। मतलब फेज़र हमारा क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को UCM, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के साथ में रिलेट कर देगा और ये प्रॉब्लम्स को और इजी कर देगा। जितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है प्रॉब्लम्स में, इतनी नहीं करनी पड़ेगी, और इजी कर देगा हमारे लिए प्रॉब्लम। तो फेजर से प्रॉब्लम सॉल्व करना और इजी होता है हमारे लिए, ठीक है। तो विजुअलाइजेशंस होता है उसमें सब चीज़ों का, ठीक है। तो आज हमने पीरियडिक मोशन, ठीक है, फिर उसके बाद में नॉन पीरियडिक मोशंस भी देखें, पीरियडिक मोशंस देखें, पीरियडिक मोशन के पीरियड कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 2-3 इवेंट्स हो रहे हैं इकट्ठे SHM, तो उनका पीरियडिक मोशंस है, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कैसे निकलता है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड निकलता है हमारा, जो टाइम पीरियड निकलता है वो मैक्सिमम जिस इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, एक न्यूमेरिकल भी किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर, ठीक है। इसके बाद हमने ऑसिलेटरी मोशंस देखे। ऑसिलेटरी मोशंस के कॉरस्पॉन्डिंग F इज इक्वल टू माइनस के की पावर n, x की पावर n, n यहाँ पे ओड नंबर होना चाहिए। और अगर n 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन से क्या हो जाएगा, SHM हो जाएगा। इसका मतलब सभी SHM मोशंस होते हैं वो ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं, लेकिन सभी ऑसिलेटरी मोशंस SHM नहीं होते, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशंस के अंदर x की पावर 3 हो जाए, x की पावर 5 हो जाए तो वो SHM नहीं है फिर, ठीक है। SHM मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है, ठीक है। थीटा अगर कम होना चाहिए पेंडुलम के केस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हमने एक्सप्रेशंस देखे उसके, ठीक है, एक्सीलरेशंस निकाला, वेलोसिटी निकाली, ग्राफ देखे उनके, ए मैक्स निकाला, वी मैक्स निकाला, फिर उन्होंने टाइम की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस निकाली, फिर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सोल्व किए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फेजर्स देखेंगे, फिर एनर्जीज देखेंगे, ठीक है। फेजर देखेंगे और एनर्जी देखेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, फेजर और फिर देखेंगे हम एनर्जी ऑफ SHM, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड लेक्चर के अंदर हम फिर अलग अलग सिस्टम्स के अंदर SHM के अलग अलग सिस्टम देखे थे हम, जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है, यूट्यूब के अंदर ऐसे अलग अलग हमारे सिस्टम बने, उसमें SHM से कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटीज़ को।